ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू से आप आराम से 12 से 15% तक का रिटर्न्स कमा सकते हो, लेकिन आपको इसके बारे में मालूम भी होना चाहिए। आखिर इसके जो एक्सपेंसेस है उसे कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मीन्स कि ये मार्केट में ट्रेड करता है, और मार्केट में ट्रेड करता है दैट मीन्स कि आपको किसी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का यूज करना होगा। एंड ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स के चार्जेस होते हैं लाइक ब्रोकरेज चार्जेस या फिर मेंटेनेंस चार्जेस और भी छोटे मोटे चार्जेस। बट इन चार्जेस को कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, इन सब के साथ ही साथ हम जानेंगे बेस्ट ETFs के बारे में, जो कि अगर आप एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं तो भी आप इजीली किसी एक या दो ETFs को चूज करके लंबे समय पे रखकर 12 से 15% तक का एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रिटर्न्स पा सकते हो। जी हाँ, फिक्स्ड नहीं, कंपाउंड ग्रोथ होता रहेगा। तो कैसे ये होगा, कहाँ तक आपका रिटर्न्स जा सकता है, कौन से बेस्ट ETFs होंगे, ये सारी बातें हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सिंपली आप कैसे ETFs को बाय कर पाओगे। तो ETFs को बाय करने के लिए आपके पास एक डिमिट अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पर अगर डिमिट अकाउंट की बात करें तो मल्टीपल सब डिमिट अकाउंट है, जहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग फी, मेंटेनेंस फी, ब्रोकरेज फी लग सकता है। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम खर्चे में हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें और 12 से 15% तक का एवरेज एनुअल रिटर्न्स कमा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दो डीमेट अकाउंट प्रेफर या फिर सजेस्ट करना चाहूँगा। वन, IND स्टॉक्स या फिर IND मनी का एक इंडियन स्टॉक प्लेटफॉर्म, इसके अलावा धन। इन दोनों ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में आपको ना ही अकाउंट ओपनिंग फीस लगता है, ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और ना ही ब्रोकरेज चार्जेस। जीरो ब्रोकरेज चार्जेस है ETFs बाइंग एंड सेलिंग पे। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। एंड मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एज एन इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि ETFs के लिए ये दो डिमेट अकाउंट्स बहुत ही बेस्ट हो सकते हैं। लेकिन इसकी आपने अकाउंट ओपन कर लिया तो आप ETF कैसे बाय करना है, सिंपली आपको सर्च करना है। जिस भी ETFs के बारे में हम जानने वाले हैं उन ETFs को सिंपली आपको सर्च करना है, आ जाएगा, बाय कर लेना है। आखिर ये ETF है क्या? तो ETF एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जो कि एक इंडेक्स को ट्रैक करता है। इंडेक्स लाइक निफ्टी 50 की बात करें तो 50 शेयर्स होते हैं निफ्टी 50 में, उसे ये ट्रैक करता है। जैसे वो ग्रो कर रहा होता है उसी प्रकार से जो है आपका ETF भी ग्रो होता है अगर आप निफ्टी 50 को लिए होते हो। दैट मीन्स कि अगर ये इंडेक्स ऊपर गए तो आपकी ETF की वैल्यू भी ऊपर जाएगी, एंड अगर ये इंडेक्स नीचे जाती है तो आपका ETF भी नीचे जाएगा। ETFs की अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाता है। 100 से 150 से 200 के अंदर जो है आपको एक ETFs की जो बंडल होते हैं वो आपको आराम से मिल जाते हैं। ETFs को चूज करने का जो पैरामीटर होता है वो ये है कि इनका AUM हाई होना चाहिए। दैट मीन्स कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जितना ज़्यादा हाई होगा उतना अच्छा होता है। इसके अलावा इनका जो रिटर्न है वो हमें फिलहाल 12 से 15% के आसपास चाहिए एवरेज लॉन्ग टर्म में। 5 से 10 साल की होल्डिंग्स में एटलीस्ट हमें इतने रिटर्न्स मिल जाए। इसके अलावा हमारे खर्चे कम से कम हो एंड इनका जो एरर इन ट्रैक रिकॉर्ड है वो कम से कम हो। तो हम उस पैरामीटर को अपने डेस्कटॉप पर देखेंगे जिस बेसिस पर आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा ETF बेस्ट हो सकता है। सो ETFs की बात करें तो मल्टीपल सब कैटेगरीज के ETFs होते हैं, लाइक गोल्ड ETFs आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा करेंसी ETFs मिल जाएंगे, इसके अलावा सेक्टरल ETFs मिल जाएंगे एंड इंडेक्स बेस्ड ETFs भी मिल जाएंगे। तो हम यहाँ बहुत सारे ETFs के ऑप्शन आपको नहीं देंगे, हार्डली एक या दो बेस्ट ETFs के बारे में हम जानेंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, आप स्टार्ट कर सको एटलीस्ट ETF में इन्वेस्ट करना। एंड हाँ, सेफ एंड सिक्योर होता है। अगर आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा है कि भाई अगर हमारा पैसा डूब गया तो आप थोड़ा सा विचार करो, क्या निफ्टी 50 या फिर हमारा जो BSE सेंसेक्स है कोविड के टाइम 10,000 के आसपास आया था, क्या वो ज़ीरो हुआ? नहीं ना। उसके बाद जब बाउंस बैक किया तो आपने सारे के सारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स को ब्रेक करके हाईएस्ट लेवल पर चला जा चुका था। एंड अभी भी अगर बात करें तो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स 18,800 के आसपास जा चुका है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ? लंबे समय पर ना आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न्स मिलता रहता है, बट आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा माथा पीछे नहीं करना है, आपको प्रेफर करना है ETFs के बारे में, क्योंकि आप एक बिगिनर हो इन द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं निपॉन इंडिया ETFs की। सिंपली हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमें यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि इनका जो AUM है ये है 12,360 करोड़ के आसपास। ठीक है, इसके अलावा ना आपको यहाँ पर एक्सपेंसेस इनकी देखने को मिलते होंगे। क्या है? 0.04% का इनका एक्सपेंसेस है। ट्रैक एरर जो है जस्ट 0.02%। ज़्यादातर अगर देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैटर करता है रिटर्न्स और साथ ही साथ एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना ज़्यादा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट के नंबर्स या फिर अमाउंट जितना ज़्यादा होगा ना,
इसकी लिक्विडिटी उतनी ही हाई होगी। ठीक है, अगर हम SBI ETF निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पर इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,54,636 करोड़ की इनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। हाँ, इनका एक्सपेंस रेशियो जो है 0.07% है, थोड़ा सा हाई है। बिलीव मी, अगर आप लंबे समय तक जाते हो ना तो ये 0.07% मैटर ही नहीं करता है, आप अच्छा खासा रिटर्न्स बना सकते हो, बिकॉज आपको यहाँ पर लिक्विडिटी और श्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म्स रिटर्न्स में, बिकॉज आपको यहाँ पर हाई लिक्विडिटी भी देखने को मिलती है। दैट्स वाई आपका फंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। इनकी अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड एरर की बात करें, ट्रैकिंग एरर की बात करें, तो ये भी अगेन 0.02% है। इसी प्रकार के आपको और भी बहुत सारे ETFs मिल जा रहे हैं, लाइक ICICI का है, निपॉन इंडिया, निफ्टी फार्मा का है, बट हम इन सब के साथ नहीं जाएंगे। हमें मेनली फोकस करना है बेस्ट ETF में। तो हमारा पहला ETF है निफ्टी 50 का, जो हम देख रहे हैं, SBI का या तो फिर निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 20 का। ये दोनों में से किसी एक को आप चूज कर सकते हो, बट जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसका हाई AUM है हम उसे प्रेफर करेंगे। यहाँ अगर इसके लास्ट 5 ईयर्स की रिटर्न देखिए तो फ्रेंड्स अब तक 78% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे चुकी है। अगर हम बात करें कोविड से पहले इनका रिटर्न अराउंड 13 से 12% के आसपास था, दैट मीन्स कि 2018 से 20 के आसपास। एंड उसके बाद भी अगर देखें कोविड के बाद अगेन बहुत ही मैसिव जंप हमें देखने को मिला है। निफ्टी 50 की लास्ट 10 ईयर्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखें तो 13% के आसपास है, एंड 13% इज द बेस्ट नंबर बोला जाए तो ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है, ना कि एक फिक्स्ड रिटर्न्स। एंड दैट्स वाई अगर हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की भी बात करें तो उनके लिए भी 13 से 15% तक का रिटर्न्स सफिशिएंट होता है, एंड ये सेफेस्ट रिटर्न होता है। ये रिटर्न्स गोल्ड्स या फिर बहुत सारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी नहीं दे पाए हैं। 7.4% के आसपास जो इनका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है। हमारा जो दूसरा ETF इंडेक्स है दैट इज बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी इंडेक्स वन ऑफ द बेस्ट जो कि आपको एवरेज सही ढंग से ठीक ठाक रिटर्न्स देता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आपको मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, मल्टीपल्स ऑफ ETF देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर बात करें निपॉन इंडिया ETF की तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.19%। इसकी AUM की बात करें निपॉन की तो यहाँ पर 6,000 करोड़ की इनकी AUM है। अगर हम वही UTI बैंक ETF की बात करें तो इनका है 2,637। अब SBI की बात करें तो इनके पास है 4,178 AUM करोड़ की। इसके अगर हम निफ्टी बैंक ETF की प्लान कर रहे हैं तो हमारे लिए निपॉन इंडिया ETF बैंक बेस्ट हो सकता है, जहाँ पर इनका AUM बहुत ही हाई है, 6,000 करोड़ के आसपास। इनके एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम है, एंड ट्रैकिंग एरर 0.03%, वो भी बहुत ही कम है। यही दो इंडेक्स आप स्टार्टिंग के बेसिस में प्रेफर करो। अगर आप चाहते हैं ETFs के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना फॉर एवरेज 12 to 15% तक का रिटर्न्स के लिए, देन दिस 2 ETFs कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी टाइप कोई भी सजेशन या फिर फीडबैक हो, डू कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।